अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर हम अपनी रायशी और कमर्शियल ज़मीन की जो है ना वो तकसीम करवाना चाह रहे हैं, इसको हम किस तरीके से तकसीम करवा सकते हैं, इसके मतलब एक पूरी वीडियो बनाकर जो है ना वो आप हमारी रहनुमाई कर दें। तो आज की हमारी वीडियो इसी के मतलब होगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपको ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का मसला है, नीचे कमेंट्स करें। हम इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करेंगे, आपका मसला हल करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर हैं, मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपका मसला हल कर सकूँ। आज ये जो इंतकाल बराए तकसीम रैशी और सकनी होती है ना, इसमें से हर घर के अफराद को उसको गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये मामला तब पेश आता है जब किसी घर के सरबरा यानी वालिद या वालदा की डेथ हो जाती है, उनके नाम पर जो है ना वो प्रॉपर्टी होती है। तो फिर बहन भाइयों में झगड़ा पड़ जाता है। झगड़ा किस तरीके से पड़ता है, ये आपके सामने एक पिक्चर खुली हुई है। ये अब कमर्शियल जगह है, यहाँ पे 3 शॉप्स हैं, ठीक है। अब ये 3 शॉप्स हैं, तो अगर 7 बहन भाई हैं तो हर बहन या भाई की कोशिश होगी कि उनको फ्रंट में से हिस्सा मिल जाए, बैक में से बाकियों को हिस्सा मिले। तो क्योंकि ये दुकानें महंगी हैं इसलिए उनको यहाँ से हिस्सा मिल जाए, फ्रंट में से बाकी भाई जो है ना वो बैक साइड पर ले लें। या इस तरह से होता है कि जो भाई जो है ना वो शॉप जो रन कर रही होती हैं वो शॉप पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। बाकी बहन भाइयों को जो है ना वो शॉप में से हिस्सा नहीं मिलता, उनको बैग में हिस्सा मिलता है जिसकी मालियत कम होती है। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि दूसरे नंबर पे होती है रायशी ज़मीन। रायशी ज़मीन अब जो फ्रंट के साथ लग रहा होता है उसमें भी हर बहन भाई की कोशिश होती है कि रोड वाला जो है ना वो फ्रंट मुझे मिल जाए, बैक वाला जो है ना वो बाकी बहन भाइयों को मिले। लेकिन इस तरह से नहीं होता। इसकी जो है ना एक प्रॉपर तकसीम होती है। उसके ज़रिए क्या होता है कि जितने बहन भाई हैं उनका फ्रंट में भी हिस्सा आता है, बैक में भी से भी हिस्सा आता है। इसी तरह यहाँ कमर्शियल में ये अगर ये दुकानें या पीछे और सेपरेट राइश की जगह है तो राइश में भी बहन भाइयों को हिस्सा मिलेगा और शॉप्स में भी बहन भाइयों को हिस्सा मिलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें जाना पड़ता है जी सिविल कोर्ट में। सबसे आप पहले सिविल कोर्ट में जाएंगे। अगर आपको लगता है कि सिविल कोर्ट ने आपके हक में बेहतर फैसला नहीं किया, कोई डंडी मार दिया, तो उसके बाद आप सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। अगर सेशन कोर्ट ने सही फैसला नहीं किया तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से जो है ना मुतमिन नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो किसी भी मुल्क की एंड ऑफ कोर्ट होती है। उसके बाद किसी भी आप कोर्ट में किसी भी कटहरे में जाके आप जो है ना वो केस दायर नहीं कर सकते। तो सिविल कोर्ट में आप केस करेंगे। केस करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए जी, वो रिकॉर्ड की फर्द आप निकलवाएंगे जिसके ऊपर आपके अगर वालिद या वालदा का रकबा है तो वो उसका जो है ना उसकी एक फ़र्द निकलवाएंगे जी, ये मेरे वालिद और वालदा का रकबा जो हमें विरासत में आया। तो ये फ़र्द निकलवाने के बाद आपने क्या करना जी, एक आप वकील करेंगे, एक आप जो है ना अपना लॉयर करेंगे जो आपका केस तैयार करके अदालत में पुट करेगा। लॉयर क्या करेगा जी, आपका दावा तैयार करेगा कि आप जो है ना आपका नाम ये है और इस आप अपने इस फैमिली मेम्बर के नाम पर जो है ना वो तकसीम का दावा कर रहे हैं। वो दावा तैयार करने के बाद वो क्या करेगा जी, वो अदालत में यानी सिविल कोर्ट में आपका दावा जो है वो दायर करेगा। तो जब वो आपका दावा सिविल कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाएगा तो सिविल कोर्ट क्या करेगी जी, समन भिजवाएगी आपके बाकी बहन भाइयों को कि आपने कि इस भाई ने आपके खिलाफ तकसीम का दावा किया है, इसलिए आप कोर्ट में आकर अपना वकील के थ्रू या पेश हो या आप खुद बयान देकर जो है ना वो इस केस की जो पैरवी करें ताकि जो है ना अदालत उसका सही फैसला कर सके। पहला समन भिजवाया जाएगा। अगर पहले समन पे उस तरीक पर जो है ना वो जिनके खिलाफ केस हुआ है वो हाजिर नहीं होते तो उनको दूसरा समन भिजवाया जाएगा। दूसरे पर नहीं होते तो तीसरा समन भिजवाया जाएगा। अगर 3 समन के बाद जो है ना वो नहीं हाजिर होते तो फिर अदालत क्या बोलेगी कि इसका अखबार इश्तिहार दें। अखबार इश्तिहार देने का क्या मकसद होता है, वो ये होता है कि कोई बंदा कल को ये ना कहे जी जो बंदा समन लेके जाता है वो जो है ना वो पार्टी के साथ मिला हुआ था, उसने हमें समन नहीं दिए, इसलिए उसका बाकायदा एक अखबार इश्तिहार दिया जाता है कि अगर वो बंदा खुद जो है ना वो उस इश्तिहार को नहीं पढ़ रहा तो कोई उसका जानने वाला, उसका रिलेटिव, उसका दोस्त उस इश्तिहार को पढ़ के उसको बता दे कि आपके खिलाफ फ़लाँ अदालत में मुकदमा चल रहा है, तो आप उस अदालत में फ़लाँ तरीक को पेश हों। अब अगर वो पेश होते हैं, अपना वकील करते हैं, तो अदालत दोनों वकला की जो है ना वो बहस सुनने के बाद उसका जो भी फैसला है ना वो कर देगी। अगर वो पेश नहीं होते तो वो अदालत जो है ना वो एक तरफा फैसला कर देगी, यानी जिस पार्टी ने केस किया उसके हक में फैसला करेगी। अब अदालत जो है ना वो
तकसीम करने के कई तरीके अदालत के पास होते हैं, वो सकनी और कमर्शियल ज़मीन किस तरीके से जो है ना अदालत उसको तकसीम कर सकती है। नंबर 1 पे क्या जी, नंबर 1 पे कोर्ट जो है वो तमाम मालकान वारसान को बुलाएगी कोर्ट में, उनको बोलेगी कि आप आपस में बाहमी रजामंदी से मुतफिका तौर पर अपनी जायदाद तकसीम करके इसको फाइनलाइज कर लें, और वो आप मुझे बता दें कि कौन सी जायदाद किस बंदे ने रखनी है, तो उसकी मैं डिग्री जारी करके उसको कानूनी शक्ल दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर तो वो मुतफिका तौर पर जो है ना वो आपस में एग्री हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर वो आपस में एग्री नहीं होते तो दूसरी ऑप्शन अदालत के पास ये होती है कि अदालत जो है ना वो एक नुमाइंदा मुकर्रर करेगी। वो नुमाइंदा क्या करेगा कि जो उनकी जायदाद है वहाँ पे जाके उसको विज़िट करेगा। वो नुमाइंदा जो है रेवेन्यू ऑफिसर हो सकता है, ठीक है, वहाँ जाकर जायदाद को विज़िट करेगा। उनका तमाम तर विज़िट करने के बाद एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाएगा। वो नुमाइंदा रिपोर्ट बनाकर उसकी तकसीम वाज़ह करेगा। तकसीम वाज़ह करके अदालत को दे दी जाएगी कि इनकी जायदाद की इस तरीके से तकसीम हो सकती है। तो अदालत उस रिपोर्ट को, उस नक्शे को देखते हुए उसका हतमी फैसला करके उसकी डिग्री जारी कर देगी। तीसरे नंबर पे क्या है जी, अगर जायदाद बहुत ही ज़्यादा पेचीदगी में है तो अदालत के लिए भी मसला बन रहा है कि उसको यानी उसका किसी भी तरीके से वो वारसान में जो है ना वो डिवाइड नहीं हो सकती। अगर वो डिवाइड होगी तो किसी के भी काम की नहीं रहेगी, तो वो थोड़ी थोड़ी फुट 2-2 फुट की जगह रह जाएगी। तो फिर अदालत क्या करती है कि अदालत फैसला दे देती है कि इस जायदाद को जो है ना वो फ़रोख्त किया जाए। फ़रोख्त करने के बाद जिस भी मालक वारिस का जितना जितना हिस्सा आता है उसको उतनी उतनी रकम देकर उसको फ़ारग कर दिया जाए, वो जहाँ पे मर्जी जाके जो है ना अपनी जायदाद खरीदे। तो इन तीनों फैसलों में से अदालत जो भी फैसला करेगी उसकी बाकायदा एक इस तरह से डिग्री जारी कर देगी। डिग्री लेने के बाद जिस बंदे ने केस किया होगा, अगर उसका रकबा पटवारी के पास जाता है तो वो पटवारी के पास जाएगा, पटवारी को जाके वो डिग्री दिखाएगा। पटवारी उस डिग्री को मद्देनज़र रखते हुए उसका तकसीम का इंतकाल दर्ज कर देगा और तहसीलदार जो है ना उस इंतकाल को वो पास कर देगा। तो इस तरह उसकी जायदाद की तकसीम हो जाएगी। अगर उसका रकबा जो है वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर में आता है तो फिर वो क्या करेगा कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के नाम पे दरख्वास्त लिखेगा, जिसमें वो वाज़ह करेगा कि अदालत ने जो है वो हमारा रकबा जो है वो कानून के मुताबिक तकसीम कर दिया है, लिहाजा आप जो है ना इसकी महकमा माल के अंदर इसका इंदराज करके उतना उतना रकबा हमारे नाम पर लगा दें। तो वो डिग्री और एप्लीकेशन लेके वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर जाएगा। अराजी रिकॉर्ड सेंटर जैसे ही इंटर होगा तो दरवाजे के साथ लड़के बैठे होंगे, उनको बताएगा कि मैं डिग्री लेके आऊँ तकसीम की, तो वो यहाँ टोकन मशीन से उसको टोकन जारी कर देंगे। टोकन लेने के बाद वो इधर सर्विस एरिया में बैठेगा और इंतज़ार करेगा कि उसकी बारी किस काउंटर पर आती है। तो जब उसकी जैसी ही बारी जिस काउंटर पर आएगी उस मुतलका काउंटर पर जाएगा। वो काउंटर वाला उस डिग्री को मद्देनज़र रखते हुए उसका इंतकाल दर्ज कर देगा, उसको एक चलान और दरख्वास्त देगा। ये चलान और दरख्वास्त को उसने सबसे पहले तफसील से पढ़ लेना। इसके ऊपर उसका नाम, वल्दियत, कौम, रकबा और जिन जिन भाइयों में जितना जितना रकबा तकसीम हो रहा है वो सारा तफसील से लिखा होगा। वो चेक कर ले इसमें कोई गलती तो नहीं है। वो चलान लेके जैसे ही अराजी रिकॉर्ड सेंटर से बाहर निकलेगा, साथ जो है ना वो BOP का कमरा बना हुआ है, वहाँ पे वो जाएगा, जाके वहाँ पे फ़ीस जमा करवाएगा। फ़ीस जमा करवाने के बाद वो जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर के अंदर स्कैनिंग वाले लड़के के पास चला जाएगा। वो उसके तमाम तरह डॉक्यूमेंट स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद उसको वो ADLR के पास भेज देगा। ADLR क्या करेगा, उस डिग्री का मुताला करेगा और जो इंतकाल दर्ज हुआ है उसको चेक करेगा। उस इंतकाल को दर्ज करने के बाद ADLR जो है वो इंतकाल पास कर देगा। तो इस तरह से जो है ना वो उनके रकबे की जो है ना वो सकनी और ऐशी रकबे की तकसीम हो जाएगी। एंड में सबसे एंड पे बात जो है, ये जो सकनी और कमर्शियल रकबे का जो तकसीम का जो डिग्री है वो सिर्फ सिविल कोर्ट जारी कर सकती है। उसके अलावा जो है ना तहसीलदार, AC, ADC, कमिश्नर, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास सिर्फ इसकी डिग्री जारी करने का कोई इख्तियार नहीं होता। वो ज़री ज़मीन की सिर्फ डिग्री जारी कर सकती है।